नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। हमारी लोनी, आपकी लोनी। आखिर कब होगी कब्जा मुक्त? रामेश्वर पार्क हो, अमन गार्डन हो या चमन विहार, प्लॉटों पर कब्जे और संपत्ति विवाद की खबरें लगातार सामने आ रही है। सवाल यह है कि मेहनत की कमाई से जमीन खरीदने वाले आम लोगों को आखिर अपनी ही संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए कब तक संघर्ष करना पड़ेगा। लोनी में जमीन और प्लॉटों से जुड़े हुए विवाद लगातार चर्चा में है। सोशल मीडिया पर रामेश्वर पार्क, अमन गार्डन, चमन विहार समेत कई इलाकों में प्लॉटों पर कथित कब्जे की कोशिशों की खबर सामने आती रहती है। इन घटनाओं ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि कुछ मामले में संबंधित विभागों की कार्रवाई अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिखाई देती है। लोनी में अवैध कॉलोनियों और कृषि भूमि पर कथित अवैध प्लॉटिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि पहले जमीन पर प्लॉट काटकर लोगों को बेच जाते थे और बाद में कार्रवाई के दौरान निर्माण हटाए जाने से पहले बड़ा नुकसान उन परिवारों को उठाना पड़ता है जिन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी जमीन खरीदने में लगा दी है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि यदि किसी कॉलोनी में अवैध प्लॉटिंग हो रही है तो निर्माण और बिक्री से पहले संबंधित विभागों को किसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई है। कार्रवाई यदि जरूर होती है तो वह शुरुआत में क्यों नहीं की जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन खरीदने के बाद भी कई बार उन्हें कब्जे, रजिस्ट्री एवं स्वामित्व विवाद का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामले में पारदर्शी जांच और समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है। लोनी के लोगों की मांग है कि प्रशासन संपत्ति विवादों की निष्पक्ष जांच करे, अवैध प्लॉटिंग पर प्रभावी कार्रवाई करे और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाया जाए। काम हो गया है और सभी अधिकारियों के सौजन्य से सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। खास तौर माननीय विधायक जी नंदकिशोर जी और आदरणीय जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी का, क्योंकि मैंने उनको संज्ञान में बताया तो उन्होंने संज्ञान में लेकर अधिकारियों से बात की और मैंने अपने पेपर डॉक्यूमेंट पूरे दिखाए। उसके बाद जो है ये कब्जा मुक्त हो गया है। जो दबंग थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है शासन ने और ये कहा है कि अगर कोई आता है तो बताना। और ये कार्य पूरा हुआ है। ये सुधीर भाई हैं और काम पूरा हो गया। आज आगे की बाउंड्री हो गई, गेट लग गया, ताला लगा दिया और हम सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। सभी जिलाध्यक्ष जी का, आदरणीय हमारे जो माननीय विधायक जी हैं और सभी अधिकारियों का कि जिनके आशीर्वाद से संभव हुआ और रविंद्र भाई की मेहनत रंग लाई और जो उन्होंने काम किया था वो उसमें सफल हुए। रमेश भैया ने जो प्रयास किया था और क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, आज इसमें हमें सफलता मिली, इसमें बाउंड्री हो गई और सभी का हम पुनः हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। सभी का धन्यवाद। जैसे कि कई दिन से 3-4 दिन से दबंग लोग आ रहे थे इस प्लॉट पे और सबसे बड़ा मीडिया का भी धन्यवाद जिन्होंने हमारी बात को बराबर रखा और गाय आ रही है, गाय माता को जाओ ही है। तो उसमें एक बहुत बेहतरीन विषय है था कि इस तरीके से दबंगी से लोगों के प्लॉट पे जाना। मैं ये कहता हूँ कुछ भी है वो किसी से ना डरे, भगवान से आदमी डरे, क्योंकि जो चीज़ सच्चाई है तो सच्चाई है। क्योंकि लोनी में इस तरीके से चल रहा है कि आदमी जो है ना, जो शरीफ आदमी है, इज्जतदार आदमी है, जो वैसे हैं वो लोग गरीब लोग लोनी में मतलब जब इस तरीके अनहोनी जब हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के साथ या किसी के साथ हो रहा, बहुत हो रहा लोनी में, तो मेरा एक संदेश है कि सभी के खिलाफ अधिकारी और प्रशासन ऐसी कार्रवाई करे जैसे होती आ रही है और जैसे हमारे साथ हमें इंसाफ मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद लोनी प्रशासन का और शासन का भी, क्योंकि मेन तो शासन है और खासतौर योगी जी का, क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में ये सब हुआ है। नहीं तो किसी की जो है ताकत नहीं, क्योंकि हमेशा दबंगी चलती आई है और दबंगी चलती रहती थी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का और अध्यक्ष जी का। बार बार अब इससे कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। जी सर, बाबा जी। क्या नाम है आपका? गीता दामू।
गीता धामा। जी। गीता धामा जी, जानकारी लगी कि आज आपके यहाँ पर कुछ लोग आए थे हाँ जो जी, आपके कुछ प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश कर जी रहे कुछ लोग आए थे, बदतमीजी कर गए, मुझे गहरे क्षेत्र लगा देगी तू रंडी, मतलब बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर गए। मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे, कभी आजियान बदमाश भेजते हैं मुझे, मेरे आदमी को, मेरे बच्चों को कुछ होगा तो जिम्मेदार भी टमाटर ही होगा। टमाटर ही बदतमीजी हैं। करता टमाटर है। कौन है, ये कहाँ ये रहते हैं? गड़े कटैया रहता है जी। गड़ी कटेर रहते जी। हैं। अच्छा, प्लॉट आपका ये कहाँ पर है? ये मेरा प्लॉट ये है 2023 में लिया था मैंने, एग्रीमेंट में कौन सी लिया। जगह पड़ती है? ये है निटोरा रोड, अमन गार्डन फेज 2। फेज 2। जी। अमन गार्डन फेज 2। जी 2023 में आपने जी लिया जी। किससे लिया था? मैंने लिया इलियास से। इलियास से। जी। तो इलियास ही कहता है कि ये प्लॉट आपको बेचा उन्होंने? उन्होंने वो साफ मना कर रहा, मुझे कोई प्लॉट नहीं बेचा। अच्छा, तो पैसे लेके साफ मना कर रहा हूँ। आपके पास ऐसे कुछ कागजात मेरे हैं? पास एग्रीमेंट लिख के दे रखा उसने। इलियास ने एग्रीमेंट जी। लिख के कितने पैसे आप दे चुके? 6 लाख रुपए दिए मैंने। 6 लाख में आपने लिया जी। था ये 2023 में? जी। अच्छा, अब वो मना करता है कि अब वो साफ मना कर रहा, मेरे कोई पैसे नहीं अब दिए। आपकी क्या मांग है कानून से? मेरी मांग लो, बस मेरा प्लॉट चाहिए मुझे। प्लॉट चाहिए। हाँ, और मेरे बच्चों को या मुझे कुछ भी कोई दिक्कत होगी, जिम्मेदार टमाटर इलियास होगा। तो आप यहाँ पर कब से रह रही हैं? मैं रह रही हूँ कम से कम 28 से रह रही हूँ मैं। तो 8 साल हो गए 8 मुझे। साल हो गए। जी। 18 से रह रही हैं। जी। तो यही प्लॉट है और भी मकान है? 2 मकान है जी। देखिए बनावट मेरा प्लॉट है, उस पे भी धमकी देता है, मुझे ब्लैक में करता है, उसे कहता किसी और के नाम लिखवा दूंगा तो कुछ नहीं करने की है। उसमें मैं 8 साल कौन से कहता है ये? ये टमाटर धमकी देता है जी मुझे। टमाटर तो नहीं। अकेले टमाटर ही आते हैं, उनके साथ कुछ और नहीं, और भी आते हैं, पता नहीं कोई बदमाशी भेजते हैं मेरे पास। जी, आज ही बहुत बदतमीजी हुई है मेरे साथ में। आज भी यहाँ पर हाँ, आए? अगर मैं अपने तो बच्चों को आपने पास पुलिस लगा को मैं सूचना बोलूंगा। वगैरह दी थी? जी, मैंने पुलिस भी बुलाई है। पुलिस आई थी? जी, पुलिस आई, पुलिस ने उनसे बात भी करी है, उन्हें कही भी है, तो उन्हें लालच वालच दे रहे हुए पुलिस वाले को, तो वो उन्होंने खुद धमकाए उन्हें। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि उन परिवारों की मेहनत और जीवन भर की जमा पूंजी का है जो बेहतर भविष्य के लिए लोनी में अपना घर बनाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन और संबंधित विभाग इन शिकायतों पर क्या कदम उठाता है। क्या लोनी को कब्जे और अवैध प्लॉटिंग से राहत मिलेगी? सवाल जनता पूछ रही है, जवाब जिम्मेदारों को देना होगा।